जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके लक्षण तथा इसके उपयोग। कहाँ का उपयोग होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए ये 2009 में आया है, 10 में आया, 12 में, 14 में, 2016 में, 2017 में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इस बार आने के ये चांसेस लग रहे हैं, इसलिए हम आपको ये करा दे रहे हैं। और इसका PDF आप डिस्कशन में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा। तो विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव या अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन का अपचयन विभव या इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो जीरो होता है, और इससे हाइड्रोजन के ऊपर जो तत्व होता है उनका जो हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोड विभव होता है या अपचयन विभव होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे मेन तत्व हम रख रहे हैं, जैसे आयरन नहीं, फ्लोरीन है, और कोबाल्ट है, या फिर AU मतलब गोल्ड है, और क्रोमियम है, या फिर ऐसे ही और ले लेते हैं जैसे ब्रोमीन है, ठीक। और हाइड्रोजन के नीचे आ जाएगा जैसे Fe, आयरन है, या Pb यानी लेड है, या फिर स्कैंडियम है, या फिर निकेल है, या फिर Zn यानी जिंक हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, वो पोटेशियम हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे तत्व हैं। आप जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है तत्वों को याद करना पड़ेगा। हम इसके जो लक्षण और उपयोग करा दे रहे हैं, तो आप श्रेणी के हम लक्षण देख लेते हैं। देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण देखते हैं। जैसे यहाँ पहला लक्षण क्या है, श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है। अपचयन क्षमता से मतलब ये अपचयन विभव होता है। जैसे ये फ्लोरीन का जो अपचयन विभव है वो सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है, ये लगभग 2.8 के बराबर होता है। तो इससे जब नीचे जाएंगे हम तो अपचयन विभव है वो घटता चला जाएगा, ठीक। नीचे चले जाएंगे अपचयन विभव है वो घटता चला जाएगा, और नीचे से जब ऊपर आएंगे तो अपचयन विभव बढ़ता जाएगा। जाहिर सी बात है, ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो कोई चीज घटेगी, और नीचे से ऊपर आएंगे तो कोई चीज बढ़ेगी। अब दूसरा क्या है हमारा, दूसरा इसमें देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन से जो ऊपर के सभी तत्व हैं जल या भाप से अभिक्रिया करके H2 गैस बनाते हैं, ठीक है। और तीसरा हमारा इसमें क्या है, जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होगा वह उतना ही अधिक प्रबल ऑक्सीकारक होगा। मतलब जितना अधिक होगा, अपचयन किस पर होता है, अपचयन की जो अभिक्रिया होती है वो ऑक्सीकारक की उपस्थिति में होती है, ठीक, जो अपचयन होता है, ठीक। और चौथा हमारा क्या है, जिस तत्व का अपचयन विभव जितना कम होगा उतना ही वह प्रबल अपचायक होगा। अपचयन अपचायक जो अभिक्रिया का होती है वो हम आपको करा देंगे अगले वीडियो में, या हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसमें करा देंगे। तो इसके बाद हम जो वन शॉट वीडियो है वो भी लेकर आएंगे, और इसका PDF भी उस वन शॉट में प्रोवाइड करा देंगे। तो पांचवा देखिए क्या है, पांचवा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो देखिए, श्रेणी का जो ऊपर वाला तत्व है नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। तो ऐसे आपको समझाते हैं, जैसे उसी के विलयन से विस्थापित कर देता है। जैसे हमारा यहाँ पर देखिए CO है, ठीक है। तो CO का जो लवण का विलयन बनाएंगे CuSO4, तो ये कॉपर है, उसके ऊपर क्या है, फ्लोरीन है। तो इसके लवण के विलयन से इसे विस्थापित कर देगा। कैसे, यहाँ पे देखिए, अगर एरो का निशान लगाएंगे, अब यहाँ पर कॉपर को ये फ्लोरीन यहाँ से विस्थापित कर देगा, तो FSO4 बन जाएगा, प्लस कॉपर बाहर, वो कोबाल्ट बाहर निकल जाएगा। सॉरी ये कोबाल्ट था। तो और आगे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर और ले लेते हैं, जैसे कॉपर है, ठीक, कॉपर कॉपर हाइड्रोजन से ऊपर है, कॉपर CuSO4 प्लस Zn। तो Zn यहाँ पे रखेंगे, ठीक। जो Zn है Cu को विस्थापित कर पाएगी या नहीं, आप हमें कमेंट बताइए। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो कॉपर है हाइड्रोजन से ऊपर है, और जो जिंक है हाइड्रोजन से नीचे है। तो जो जिंक है हाइड्रोजन जो कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाएगी, तो हमारी ये रिएक्शन नहीं होगी। और दूसरी रिएक्शन ये वाली हो सकती है, ZnSO4 प्लस कॉपर। तो कॉपर Zn से ऊपर है तो कॉपर Zn को विस्थापित कर देगी, तो यहाँ पे बन जाएगा
CuSO4 प्लस Zn, ठीक। क्योंकि जो कॉपर है ZnSO4 के विलयन से Zn को विस्थापित कर देगा और खुद विलयन में स्थापित हो जाएगा। तो ये हमारा 5वां पॉइंट हो गया। और 6वां पॉइंट क्या है, जो हाइड्रोजन के सभी तत्व हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके और जो हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देते हैं, ठीक। और जो हाइड्रोजन से नीचे है वो अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त नहीं कर पाते हैं, ठीक। और लास्ट में हम जो उपयोग देख लेते हैं, जो उपयोग है वो उपयोग देख लेते हैं। देखिए पहला उपयोग क्या है, किसी सेल में, ठीक, किसी सेल में सेल का विद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में, किसी सेल में सेल का विद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में। और दूसरा क्या है, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में, ठीक है। ये हमारी होगी विद्युत रासायनिक श्रेणी तथा उसके उपयोग और उसके लक्षण। हमने आपको अच्छे से करा दिया। ये था हमारा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आप इसे याद कर लेंगे, ठीक। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।